हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी कल बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने कार्बनिक रसायन के IUPAC नाम वाले 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से फंस जाएगा। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि CH3CH2Cl, ठीक है। इस तरह से आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ये इसी तरह से आज यानी कि कल आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा और पूछेगा कि इसका IUPAC नाम बता दो आप, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप पता करेंगे कि यह किस ग्रुप का है। तो देखिए, इसमें क्या लगा है, अंतिम में Cl लगा है, ठीक है। क्या लगा है बाबू, Cl लगा है, तो ये किस ग्रुप का हो जाएगा, तो ये हेलोजन ग्रुप का है, ठीक है। किस ग्रुप का है, हेलोजन ग्रुप का है, ठीक है। देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आप लोग को F जुड़ा हुआ मिल जाए, Cl जुड़ा हुआ मिल जाए, Br जुड़ा हुआ मिल जाए और I जुड़ा हुआ मिल जाए, तो बेटा समझ लेना तुम लोग कि वह हेलोजन ग्रुप का है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग इसमें कार्बन को काउंट करेंगे कि इसमें कार्बन कितना है। तो देखिए, 1 2 कार्बन है, तो जाहिर सी है बेटा, 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर 2 कार्बन होता है तो उसको बाबू हम एथ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू, एथ कहते हैं, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखिए आप फर्स्ट लिखिएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या लगा है, Cl लगा है, तो Cl को हम क्या कहते हैं, क्लोरो, ठीक है। अगर यहीं पर Br लिखा होता तो उसको ब्रोमो कहते। अगर वहीं पर क्या लिखा होता है, यहीं पर अगर आई लिखा होता तो उसको हम क्या कहते बाबू, आइडो, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा होता आप लोग का एफ, ठीक है, तो उसको फ्लोरो कहते हैं। तो यहाँ पर Cl लिखा है बाबू, तो उसको क्या कहेंगे बाबू, क्लोरो। 2 कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे, एथेन, ठीक है। तो क्लोरो एथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन इस वाले यौगिक का नाम हो जाएगा, ठीक है, यानी IUPAC नाम, ठीक है। तो देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का IUPAC नाम लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन बाबू क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन CH3CO, CH3 है, ठीक है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए बाबू, ये किस ग्रुप का है, आप लोग पहले पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये किस ग्रुप का है, तो ये कीटोन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है बाबू, कीटोन ग्रुप का है, ठीक है। तो इसको चलिए IUPAC नाम लिखते हैं। देखिए, दूसरा है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा, तो देखिए इसमें कार्बन कितना, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, प्रोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, प्रोप, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। तो देखिए, यहाँ पर प्रोप लिख देंगे। अब देखिए, कीटोन ग्रुप के लास्ट में क्या जुड़ता है, नोन जुड़ता है। क्या जुड़ता है बाबू, नोन जुड़ता है, तो इसमें नोन जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है CH3CH2COH है, ठीक है। तो ये किस ग्रुप का है, तो देखिए, अगर भी किसी भी कंपाउंड में अगर आप लोगों को COH, यानी देखिए तीसरा का हल कर रहा है, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आप लोगों को COOH जुड़ा हुआ मिल जाए तो किस ग्रुप का होता है, तो वो बेटा आप लोगों का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, ठीक है। किस ग्रुप का होता है बाबू, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग कवर हो गई। अब देखिए, अब इसमें हम कार्बन को बाबू काउंट करेंगे। देखिए, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। तो इस पूरे कंपाउंड में कितना कार्बन है बेटा, तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा, प्रोप, ठीक है। तो देखिए, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपे, ठीक है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि कोई यौगिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है
तो उसके लास्ट में नोइक जुड़ता है। क्या जुड़ता है? नोइक। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपे नोइक इसमें जोड़ दीजिए, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तीसरे वाला का प्रोपेनोइक। क्या नाम हो जाएगा बाबू? प्रोपेनोइक इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो चौथा नंबर क्या है बाबू? देखो C2H5CHO, C2H5CHO इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए यह किस ग्रुप का है बेटा? तो यह हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, तो मैंने कैसे जाना कि एल्डिहाइड ग्रुप का है? क्योंकि यहाँ पर सर CHO लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर CHO लिखा हुआ मिल रहा है, तभी तो आप कह रहे हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। ठीक है, ये किस ग्रुप का है? एल्डिहाइड ग्रुप का। अब देखिए, अब इसमें कार्बन कितना है? तो देखिए 2 कार्बन और एक 3 कार्बन। ठीक है, कितना कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। कितना कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोप। ठीक है, क्या कहा जाता है बाबू? प्रोप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए चौथा का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोग को एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में CHO लिखा मिल जाए तो उसका आईयूपीएससी नाम लिखते समय हम लोग को क्या ध्यान देना है? उसके लास्ट में नल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नल। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपेनल। ठीक है, देखिए 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहा जाता है, और इसमें क्या लास्ट में जुड़ेगा? नल जुड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, तो आगे देख लीजिए पांचवा C2H4, C2H4 इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो चलिए बताता हूं। तो देखिए अब ये किस ग्रुप का है? ये किस ग्रुप का है? तो ये आप लोग का एल्किन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है बाबू? एल्किन ग्रुप का है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ेगा? लास्ट में इन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? इन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, इसमें काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है बाबू? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एथ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? एथीन। लास्ट में क्या आ रहा है? इन आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले यौगिक का नाम क्या हो जाएगा बाबू? एथीन। ठीक है, अब देखिए छठवां प्रश्न क्या है? देखिए CH3CHO, CH3CHO। ठीक है, तो ये किस ग्रुप का है? तो मैंने अभी बताया कि अगर किसी कंपाउंड में CHO यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाए तो किस ग्रुप का होता है? तो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का? एल्डिहाइड ग्रुप का। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या काउंट करेंगे? कार्बन को। तो देखिए इसमें कार्बन कितना? देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईथ कहा जाता है। ठीक है, अब तो देखिए छठवां का क्या हो जाएगा यूपीएससी नाम? देखिए 2 कार्बन क्या कहते हैं? एथ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, अब नल इसमें क्यों जुड़ा है? क्योंकि यह एल्डिहाइड ग्रुप का है, अभी बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए सातवां क्या है प्रश्न? सातवां CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 OH। ठीक है, तो इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे कि यह किस ग्रुप का है? ये पूरा यौगिक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आखिरी में जुड़ा है? OH जुड़ा है। तो यह बेटा किस ग्रुप का आप लोग का है? तो यह एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में OH लिखा मिल जाए तो वह किस ग्रुप का होता है बेटा? एल्कोहल ग्रुप का होता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या जुड़ेगा? ऑल जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सत्वों का क्या हो जाएगा यूपीएससी नाम? देखिए इसमें कार्बन को काउंट कीजिए। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6। तो किस इसमें कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है सर। ठीक है, तो इसमें अगर 6 कार्बन है बाबू तो 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? तो 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो हेक्स कहा जाता है। 6 कार्बन को क्या कहा जाता है? हेक्स। ठीक है, तो इसमें जब ऑल जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल। ठीक है, हेक्सेनॉल इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा बेटू? हेक्सेनॉल। ठीक है, हेक्सेनॉल याद रखो है। ठीक है, तो देखिए आठवां देख लीजिए। आठवां का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा बाबू? आठवां देख लीजिए
CH3COOH है। क्या है? CH3COOH है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है, तो देख लो बेटा, ये किस ग्रुप का है पहले ये देख लो। तो देखिए इसमें क्या लगा है, COOH लगा है लास्ट में। ठीक है, तो अगर मैंने बताया था, अभी बताया हूं कि किसी कंपाउंड में अगर COOH लिखा मिल जाए तो वह किस ग्रुप का होता है बेटा? तो वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। ठीक है, किस ग्रुप का होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है तब उसके लास्ट में क्या जुड़ेगा? नोइक जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा? नोइक। ठीक है, तो देखो इसमें कार्बन काउंट कर लो। देखिए एक कार्बन, दो कार्बन। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड में कुल मिला के कितने कार्बन है बेटू? तो इस कंपाउंड में कुल मिला के दो कार्बन है। ठीक है, तो दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर किसी कंपाउंड में अगर दो कार्बन है तो उसको हम एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। ठीक है, तो 8वां का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक। ठीक है, एथेनोइक। ठीक है, एथेनोइक। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को कराता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन था। अब देखिए 9वां क्या है। ये काफी आप लोग की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए, जो कि आपके कल बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखिए HCHO इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो देखो बेटा, अब देखो इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा है? CHO लगा है। यहाँ पर क्या लगा है? CHO लगा है। ठीक है, और मैं आप लोग को हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं आप लोग को, मान लीजिए आप लोग का कल क्या है? बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो मैं आप लोग को भोर तक, यानी 3 बजे भोर तक आप लोग को सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक टाइप के। ठीक है, तो देखिए HCHO है, तो इसमें क्या लगा है? CHO लगा है। तो यह किस ग्रुप का है? एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, किस ग्रुप का है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप का है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप का है तो लास्ट में क्या जुड़ेगा? अल जुड़ेगा। ठीक है, अल। अब देखिए कार्बन को काउंट कीजिए। देखिए इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन को बेटा जी क्या कहते हैं? तो अगर किसी भी कंपाउंड में बेटा एक कार्बन है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ 9वां को क्या हो जाएगा? IUPAC नाम मेथेनॉल। मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटू? मेथेनॉल। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन हम लोग का पूरे आसान तरीके से कवर हो गया। ठीक है, तो 10वां देखिए क्वेश्चन कि CH3OH, CH3OH। ठीक है, CH3OH है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आप लोग को OH लिखा मिल जाए तो वह किस ग्रुप का होता है बेटा? तो देखिए अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आप लोग को OH लिखा मिल रहा है तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि वह एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कार्बन कार्बन को काउंट करेंगे तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं। ठीक है, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। मेथे मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। ठीक है, एंड 10वां का क्या हो जाएगा? मेथेनॉल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो ये किस ग्रुप का हो जाएगा बाबू? तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड लगा है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड लिखा मिल जाए तो वह किस ग्रुप का होता है बेटा? तो वह एल्किन ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का होता है? एल्किन ग्रुप का। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने कार्बन? देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन को बेटा जी क्या कहते हैं? तो अगर किसी कंपाउंड में अगर आप लोग को तीन कार्बन लिखा हुआ मिल जाए तो इसको प्रोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोप। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 11 नंबर का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। प्रोपीन। ठीक है, लास्ट में इन आ रहा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, तो 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, 12 नंबर देखते हैं। चलिए अब देखिए 12 नंबर देखिए
CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। ठीक है, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, अब हम लोग को बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले देखिए किस ग्रुप का है ये पता कीजिए। ठीक है, तो ये किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, तो अगर एल्केन ग्रुप का है तो देखिए इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन। ठीक है, एल्किन ग्रुप में क्या आ रहा था, इन आ रहा था, और एल्केन ग्रुप के लास्ट में क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, तो किसी भी कंपाउंड में अगर आप लोग को 4 कार्बन लिखा हुआ मिल जाए तो वह एल्के अरे वो उसको क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्यूट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, एन आ रहा है ना लास्ट में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूटेन। 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, चलिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये वाले तो क्वेश्चन हम इन लोगों ने अभी किया है। ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे में क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया। ठीक है, फिर CH3 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH3। ठीक है, तो इस वाले योगी का नाम क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले योगी का, तो देखिए किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। तो ठीक है, किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। तो इसमें कार्बन की ना देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है बेटा, कुल मिला के 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, तो और किसी कंपाउंड में अगर आप लोग को 3 कार्बन लिखा हुआ मिल जाए तो उसको क्या कहा जाता है बाबू, प्रोप कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, C2H5CH2 COOH। ठीक है, तो लास्ट में क्या जुड़ा है, COOH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, COH। ठीक है, COOH। ठीक है, तो यह किस ग्रुप का हो जाएगा, तो अगर किसी कंपाउंड में, मैंने अभी आप लोग बताया कि अगर किसी कंपाउंड में COO लिखा हुआ मिल रहा है यानी COH। ठीक है, तो वह किस ग्रुप का है, तो वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। ठीक है, किस ग्रुप का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो कार्बन है इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बन कितना है, देखिए 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है। ठीक है, यानी पूरे कंपाउंड में कुल मिला के कितने कार्बन है बेटा, तो पूरे कंपाउंड में तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूट। ठीक है, तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, देखिए ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक। अब ब्यूटेनोइक क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, नोइक आएगा। ठीक है, और ब्यूटेनोइक इसलिए नाम हो जाएगा क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। ठीक है, इसलिए इसके आईयूपीएससी नाम लिखते समय लास्ट में नोइक जोड़ते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोग कवर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरे बारीकी के साथ कवर करते आ रहे हैं। सभी क्वेश्चन ये आप लोग को फंसेंगे कल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है HC या ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसका आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, देख लो बाबू। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें क्या जानेंगे हम लोग कि किस ग्रुप का है। तो देखिए इसमें क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आप लोग को ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ मिल जाए तो वह किस ग्रुप का होता है, एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, किस ग्रुप का होता है बेटा, एल्काइन ग्रुप का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कार्बन को काउंट कर लीजिए। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन है, यानी पूरे कंपाउंड में, ये पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है बाबू, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, और किसी भी कंपाउंड में अगर 2 कार्बन है तो उसको हम क्या कहते हैं, एथ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, एथ। ठीक है, और इसके लास्ट में आइन आएगा। क्या हो जाएगा, आइन आएगा। ठीक है, तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, एथाइन।
क्या हो जाएगा बाबू? एथाइन। ठीक है, तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आप लोग को सारे क्वेश्चन कवर करा दिया, जो कि 15 ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हुआ है। तो कल अपने बोर्ड एग्जाम में इसको तैयार करके जाइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को बेटा अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।